ओम शांति। कल मधुबन में बाप दादा मिलन पर जो मुरली चली वो 15 दिसंबर 2006 की मुरली चल रही थी। उसमें बाप दादा ने मुख्य तीन चार बातों पर विशेष अटेंशन दिलाया। जैसे एक तो बाबा ने कहा, स्मृति स्वरूप बनो, सोचता स्वरूप नहीं बनो। सोचते बहुत हो लेकिन स्मृति कम रहती है। दूसरा बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त बनकर औरों को अनुभव कराओ, क्योंकि सब देखकर सुनकर थक चुके हैं, अभी कुछ अनुभव करना चाहते हैं। और बाबा ने एक बात और कही कि परिवर्तन शक्ति की अभी तक बच्चों में कमी है, इसलिए ऐसी शक्ति बढ़ाओ कि एक सेकंड में तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बन जाओ। क्योंकि लास्ट का टाइम एक सेकंड का पेपर ही आएगा, एक मिनट का भी नहीं, सेकंड का पेपर होगा। और उसको पास करने के लिए अभी से ये सेकंड का अभ्यास करना होगा। सार भी यही था, स्मृति स्वरूप और अनुभवी मूर्त बन, तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। फिर बाबा ने कहा, वैसे तो आप ब्राह्मण बच्चों का भाग्य अथाह है, बहुत बड़ी बड़ी प्राप्तियां आपको हुई हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है परमात्म प्यार के पालना की। बाबा ने कहा, ये पालना सारे कल्प में केवल आप बच्चों को, सिर्फ आप बच्चों को ही, और वो भी एक ही बार प्राप्त होती है। तो क्या सदा अपने मस्तक में भाग्य का ये सितारा चमकता हुआ देखते हो? बाबा ने कहा, अगर चमकता हुआ ये सितारा कभी ढीला होता है तो उसका एकमात्र कारण यही है कि आप स्मृति स्वरूप नहीं बनते, सिर्फ सोचते हो। सिर्फ सोचते हो कि मैं आत्मा हूं, सोचता स्वरूप बन जाते हो, जबकि बनना चाहिए स्मृति स्वरूप। बाबा ने कहा, जब तक स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक समर्थि नहीं आ सकती। फिर कहा, वर्तमान समय सबसे श्रेष्ठ स्टेज है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी मूर्त कभी भी ना माया से धोखा खा सकता, ना दुख की अनुभूति कर सकता। और वैसे भी आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, अब वो अनुभव करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, अब हर एक ब्राह्मण आत्मा ये चेक करे, क्या हर पॉइंट्स के अनुभवी मूर्त बने हैं? क्या अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है? क्योंकि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना या किसी विशेष सब्जेक्ट पर भाषण करना, वो तो बाहर के स्पीकर भी कर लेते हैं और बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा वो है जो हर पॉइंट का अनुभव स्वरूप हो, उसी को शक्ति स्वरूप कहेंगे। बाबा ने कहा, अगर एक भी शक्ति की कमी आपके अंदर रह गई तो लास्ट में धोखा खा लेंगे। फिर बाबा ने स्मृति स्वरूप और अनुभवी मूर्त आत्मा की निशानी सुनाई। बाबा ने कहा, ऐसी आत्मा की स्थिति निमित्त भाव और वृत्ति सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव और निस्वार्थ भाव वाली होगी। बाबा ने कहा, नॉलेजफुल तो सब बन गए हैं, लेकिन कभी कभी वह भी काम हो जाता है जो नहीं करना चाहते। उसका कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी। इसलिए सदा याद रखो, अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का नहीं। तो सेकंड में परिवर्तन करो, अर्थात स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प हो, यानी व्यर्थ संकल्पों से निवृत्त हो जाओ। बाबा ने कहा, लास्ट समय सिर्फ सेकंड का पेपर होगा, मिनट का नहीं। और ये सेकंड का बहुत काल का अभ्यास होगा, तभी लास्ट में पास विद ऑनर बन सकेंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।